ओके, सो ये कौन सा सिस्टम है अभी? स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, ठीक है। अभी तक हमने कौन सा पढ़ा? डेटर सिस्टम, ठीक है, जिसमें कि हमने सिर्फ एक ही अकाउंट बनाया, कौन सा? ब्रांच अकाउंट, ठीक है। बाकी कोई भी अकाउंट हमने बनाया किसके लिए बनाया? अगर कोई हमें डेफिशिएंसी पता चलती है, जैसे कि ओपनिंग डेटर नहीं दिए, क्लोजिंग डेटर नहीं दिए हैं, ठीक है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर नहीं दिया है, उस केस में हम वर्किंग नोट में बनाते हैं किसको? डेटर अकाउंट को, ठीक है, या कोई भी बाकी अकाउंट बनाना हो उनको। लेकिन ये जो स्टॉक एंड डेटर सिस्टम है, ठीक है, इसको देखो एनालिटिकल मेथड भी बोला इसने। क्या बोला हुआ? एनालिटिकल मेथड। इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिटेल में जो भी हम चीजें शो करनी है यहाँ पर, किसमें शो करनी है? डिटेल में, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? हर एक वो अकाउंट बनेगा, ठीक है, हर एक वो अकाउंट बनेगा जो जिसका की ट्रांजेक्शन यहाँ पर होगा, ठीक है। जो भी आप ट्रांजेक्शन करोगे उसका क्या बनेगा? आपका अकाउंट बनेगा, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। तो सबसे पहले अकाउंट देखो कितने, 9 अकाउंट, जो ऑलमोस्ट कितने अकाउंट बनेंगे? 9 अकाउंट बनेंगे, ठीक है। पहला ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ठीक है, पहला क्या बनेगा? ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ठीक है। ये उसी की तरह है जैसे हमने ब्रांच अकाउंट बनाया था पीछे, ठीक है। अभी हम एंट्रीज देखेंगे आगे की क्या क्या एंट्रीज आएंगी इसमें। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? एक तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। यहीं से हमें प्रॉफिट निकालना है वगैरह वगैरह। नेक्स्ट इज ब्रांच डेटर अकाउंट, ठीक है। तो इसमें वो सारी चीजें आएंगी, ओपनिंग ब्रांच, ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, क्रेडिट सेल, वो सारी चीजें यहाँ पर हमने लिखनी है, ठीक है, डेटर अकाउंट में। देन वी हैव ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, जितना भी डाटा आपका एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, कैश रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस फॉर एक्सपेंसेस, वो भी इसी में आएगा। आपने जो एक्सपेंसेस पे किए वो भी यहीं पे आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। आपने जब हमने ब्रांच अकाउंट पीछे बनाया था, ब्रांच अकाउंट बनाया था डेटर सिस्टम में, उसमें हमने एक चीज देखी थी, लोडिंग की रिजर्व, ठीक है। स्टॉक रिजर्व क्रिएट करते थे हम। स्टॉक रिजर्व कब क्रिएट करते थे? जब हम अपनी जो गुड्स हैं हेड ऑफिस से ब्रांच में कैसे भेजते थे? इनवॉइस एट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो उस प्रॉफिट को करेक्ट करने के लिए कि क्या वो प्रॉफिट सही कितना एग्जैक्टली कितना है, उसमें से हम क्या करते थे? जो एक्स्ट्रा हमने प्रॉफिट उसमें मिलाया हुआ है उसको हम निकाल देते थे वहां से, जिसको हम लोडिंग बोलते हैं, या स्टॉक रिजर्व क्रिएट करते थे। तो ये यहाँ पर हमने ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, जिसमें की सारी एडजस्टमेंट होगी, वो वाली, ठीक है, लोडिंग वाली। उसके बाद ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, ठीक है। इसमें प्रॉफिट आपका निकालना आपने, ठीक है, यहाँ पर ये प्रॉफिट निकलेगा आपका। यहाँ पर गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट बनेगा एक, ठीक है। इसमें 2-3 एंट्रीज ही आएंगी, जो भी है गुड्स सेंड टू ब्रांच या फिर गुड्स रिटर्न फ्रॉम ब्रांच, ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पर आएंगी। स्टॉक रिजर्व या सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, ये वो वाला स्टॉक रिजर्व है, ठीक है, लोडिंग वाला। उसके बाद ब्रांच कैश अकाउंट बनेगा, जितनी भी कैश से रिलेटेड आपकी एंट्रीज हैं वो सारी कैश अकाउंट में आएंगी। देन वी हैव ब्रांच पेटी कैश अकाउंट, अगर कुछ पेटी एक्सपेंसेस हुए हैं तो वो भी आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक है, गुड, ओके। सो अभी हम देखेंगे कि एंट्रीज जो है आपकी, ठीक है, तो वो कौन कौन सी एंट्रीज होंगी इसमें, ठीक है। सो पहली क्या है? व्हेन गुड्स आर सेंट टू ब्रांच। आप इमेजिन करो आपके पास एक हेड ऑफिस है और एक ब्रांच है, ठीक है। आप हेड ऑफिस में बैठे हो और आपके पास क्या है? ब्रांच खुली हुई है, ठीक है। तो ब्रांच की रिक्वायरमेंट है वो कौन फुलफिल करेगा? हेड ऑफिस करेगा, ठीक है। चाहे वो उसको गुड्स चाहिए हो, कैश चाहिए हो, कौन देगा? हेड ऑफिस देगा। तो जब हेड ऑफिस देगा, इसका मतलब पहली एंट्री क्या होगी हमारी? व्हेन गुड्स आर सेंट टू ब्रांच, ठीक है। तो व्हेन गुड्स आर सेंट टू ब्रांच, तो आपने किस में एंट्री करनी है? ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, ओके। आपका जो हमने डेटर सिस्टम में किया था उसमें क्या किया था? सिर्फ ब्रांच अकाउंट खोलते थे, वहीं पे सारी एंट्रीज कर देते थे। यहां पर ऐसा नहीं करना है, ओके। तो सबसे पहले क्या करना है आपने? ब्रांच स्टॉक में आपका गुड्स सेंट टू ब्रांच आएगा, क्योंकि गुड्स हैं तो स्टॉक में ही जाएंगी, ओके। नेक्स्ट इज व्हेन गुड्स आर रिटर्न बाय द ब्रांच टू द हेड ऑफिस। अगर गुड्स को रिटर्न किया किसने? ब्रांच ने हेड ऑफिस को, तो रिवर्स एंट्री होगी। ये जो ऊपर एंट्री की थी हमने, इसकी ऑपोजिट एंट्री होगी, है कि नहीं? ये है व्हेन गुड्स आर रिटर्न, तो गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, रिवर्स एंट्री हो जाएगी। तीसरी एंट्री क्या है? व्हेन सेल्स आर मेड बाय द ब्रांच, ठीक है। ये एंट्रीज को अच्छे से देख लेना, ठीक है, क्योंकि जो आप एंट्रीज जब करोगे ना, ठीक है, तो उनका बहुत रोल होगा, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी एंट्री कहां पर करनी है और कब करनी है, ठीक है।
सो व्हेन सेल्स आर मेड बाय द ब्रांच, कैश सेल, अगर जब सेल करोगे या क्रेडिट सेल होगी या फिर कैश सेल होगी, तो कैश सेल होगी तो कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, वो भी वहीं पे आएगा, ठीक है, क्योंकि सेल हो रही है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, गुड्स आपके अकाउंट से बाहर जा रहे हैं, तो गुड्स को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, स्टॉक अकाउंट से, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, इसको किया क्रेडिट, मतलब गुड्स बाहर चले गए। उसके बाद क्रेडिट सेल में क्या होगा, आपके पास डेटर बनेंगे, कौन बनेंगे, डेटर बनेंगे, तो ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ठीक है, तो एक एंट्री ब्रांच में आएगी, दूसरी डेटर में आएगी क्रेडिट सेल के वक्त। नेक्स्ट इज व्हेन कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, जब डेटर से हमने कैश रिसीव किया तो पहली एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर अकाउंट, वो तो आप अंडरस्टूड है, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर अकाउंट, व्हेन द बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिस्काउंटेड। अभी कभी कभी क्या होता है कि हम क्या करते हैं, बिल रिसीवेबल दे देते हैं, ठीक है, बिल रिसीवेबल, डेटर क्या होता है, हमको बिल दे देते हैं और हम क्या करते हैं, बिल को डिस्काउंट करा लेते हैं, कहां से, बैंक से। एंट्री नंबर 5 देखो, तो बैंक अकाउंट डेबिट ब्रांच एक्सपेंसेस डिस्काउंट ऑन बिल्स, ठीक है, जो भी बिल पे हमने डिस्काउंट दिया है वो टू बिल रिसीवेबल, ठीक है, ये एंट्री हमने, जब हमने बिल कहां से डिस्काउंट कराना है, बैंक से। फॉर डिस्काउंट अलाउड एंड बैड डेट्स एक्सेट्रा, ठीक है, अगर डिस्काउंट अलाउड किया है, बैड डेट्स है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर अकाउंट, ओके, ठीक है, ये जब हम क्वेश्चन करेंगे और ज्यादा समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल आपने इनको अच्छे से देख लेना कि किस तरीके से एंट्रीज हुई है। नेक्स्ट इज फॉर एग्रीड अलाउंसेस टू कस्टमर फॉर सेलिंग प्राइजेस एग्रीड ऑलरेडी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल इनवॉइसिंग, ठीक है, अभी कभी कभी क्या होता है कि हम क्या करते हैं, अलाउंसेस पहले से ही दे देते हैं, किसको, कस्टमर को, सेलिंग प्राइस पे, ठीक है, जब हमने गुड्स को ट्रांसफर किया कहां से, ब्रांच से हेड ऑफिस में, तो उस किसका मतलब क्या हुआ, उस वक्त हमने क्या कर दिया, उसमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट ऐड कर दिया है, ठीक है, तो उसको हमने कहां से एलिमिनेट करना है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ओके, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। प्रॉफिट नहीं, अलाउंसेस दिए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, उतना अमाउंट आपका स्टॉक में से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट टू ब्रांच, जो भी हमने अलाउंसेस देने हैं वो सीधा आपने कहां डाल देने, ब्रांच स्टॉक, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। नेक्स्ट इज व्हेन गुड्स आर रिटर्न बाय ब्रांच डेटर्स, ठीक है, डेटर्स ने गुड्स को रिटर्न किया तो रिवर्स एंट्री, जब हमने सेल किया था उसकी एंट्री क्या थी, ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, इसकी ऑपोजिट एंट्री कर देनी है आपने, इसकी ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर अकाउंट, जितना अमाउंट है उतने अमाउंट से। व्हेन गुड्स आर रिटर्न बाय ब्रांच डेटर डायरेक्ट टू हेड ऑफिस, ठीक है, अब जब डेटर ने डायरेक्ट कहां पर रिटर्न कर दिए, हेड ऑफिस पे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्रेडिट साइड टू ब्रांच डेटर आएगा, लेकिन डेबिट साइड आपने क्या लिखना है, एक तो गुड्स सेंड टू ब्रांच, उतने से हमारी गुड्स क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, ठीक है ना, लेकिन किस प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे, क्योंकि हमने किस पे इनवॉइस किए हैं, हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो किस पे इनवॉइस किए हुए हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में क्या करेंगे कि जो भी आपका लोडिंग है, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, वो यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे किस पे, ब्रांच स्टॉक अकाउंट में, राइट। नेक्स्ट इज फॉर इन ट्रांजिट आइटम, इन ट्रांजिट आइटम्स का मतलब होगा जो अभी रास्ते में है, हम तक पहुंची नहीं है, ठीक है, उसकी एंट्री कैसे करनी है, फॉर गुड्स इन ट्रांजिट, ठीक है, अगर गुड्स ट्रांजिट में तो गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, सिंपल, ठीक है, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। और अगर कैश ट्रांजिट में है, कैश भेजा है, अभी तक हम तक पहुंचा नहीं है, तो एंट्री इज कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश अकाउंट, ओके। नेक्स्ट इज नॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक, ठीक है, अब ये है कि अगर लॉस होता है आपके पास, ठीक है, एक तो नॉर्मल लॉस होगा, दूसरा कौन सा होता है, एबनॉर्मल लॉस, ठीक है, नॉर्मल लॉस होगा तो एंट्री क्या होगी, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, सिंपल, लॉस को हमने कहां ट्रांसफर कर देना, एडजस्टमेंट अकाउंट में, लेकिन अगर एबनॉर्मल लॉस होगा तो एंट्री क्या होगी, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ठीक है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, राइट। इसमें देखो क्या क्या है, यहाँ पर देखो हमने एक एक्स्ट्रा चीज लिखी है, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, किस केस में, एब्नॉर्मल लॉस में, तो जब ब्रांच एडजस्टमेंट में आप कौन सा अमाउंट लिखोगे, ये वो अमाउंट लिखोगे लोडिंग वाला, जो लोड किया हुआ आपने, ठीक है, जो स्टॉक रिजर्व क्रिएट एक्स्ट्रा प्रॉफिट है जो, और यहाँ पर कौन सा प्राइस लिखोगे,
कॉस्ट प्राइस, जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है किसकी, जो एब्नॉर्मल लॉस है, ठीक है, और यहाँ पर टोटल टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, राइट। सो ये 12 एंट्रीज हैं जो मैंने आपको आज कराई। किसी ने कुछ पूछना तो नहीं, एनी क्वेश्चन गर्ल्स? सर 9th एंट्री समझा दो एक बार। When goods are returned by branch debtor direct to head office, ठीक है। अब जब गुड्स हमने कहाँ भेज दिए, डेटर्स ने, आप नहीं समझे मेरी बात, गुड्स रिटर्न किए हमने, डेटर्स ने कहाँ पर, डायरेक्ट टू हेड ऑफिस। ब्रांच सेल कर रहा है क्या गुड्स, किसको, डेटर्स को, ठीक है। जब वो डेटर को सेल करेगा तो एंट्री क्या होगी, ये देखो यहाँ पर एंट्री है, एंट्री नंबर 3 की सेकंड पार्ट ये वाला, ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ओके। लेकिन जब हमने गुड्स कहाँ भेज दिए, डेटर ने डायरेक्ट हेड ऑफिस पे रिटर्न कर दिया, इसका मतलब ब्रांच के पास वो पहुंचे नहीं है, तो वो एक तरह से क्या होगा, गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच टू द हेड ऑफिस। एंट्री नंबर 2 देखो, गुड्स आर रिटर्न बाय द ब्रांच टू द हेड ऑफिस, वो एक तरीके से क्या हो गया, ब्रांच से हेड ऑफिस में रिटर्न हो गए, ठीक है। तो इसलिए हमने ये क्या लिखा है, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट कॉस्ट प्राइस पे, ये लोडिंग है आपकी और ये ब्रांच डेटर है, ठीक है। क्योंकि वो हमारे पास तो आए नहीं, ब्रांच के पास आए नहीं, डायरेक्ट कहाँ चले गए, हेड ऑफिस में चले गए। इसका मतलब क्या हुआ, उतरे से हमारा गुड्स है जो रिड्यूस हो जाएगा, कहाँ पर, ब्रांच में, ठीक है। ब्रांच स्टॉक अकाउंट में उतना आपके गुड्स रिड्यूस हो जाएंगे, ओके। एनी क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन? Now is when goods are transferred from one branch to another branch, ठीक है। अब पहले हमने देखा कि हेड ऑफिस से ब्रांच में ट्रांसफर हो रहा है, अब ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर हो रहा है। तो ट्रांसफरर ब्रांच, 2 एंट्रीज होंगी, 2 टाइप के लोग होंगे इसमें, एक तो ट्रांसफरर होगा, ट्रांसफर ही होगा, ठीक है। ट्रांसफरर कौन हो गया, जहां से ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, उसका स्टॉक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसलिए गुड्स सेंड टू ब्रांच कॉस्ट पे, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ये लोडिंग है, टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ये इनवॉइस प्राइस, जिस प्राइस पे टोटल है ये, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रांसफरी ब्रांच में क्या एंट्री होगी, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ये लोडिंग है, राइट। इसकी ऑपोजिट एंट्री होगी बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन में जैसे आएगा, इसको एक्चुअली में करना कैसे वो हम तब देख लेंगे, अभी बस आप एंट्रीज देख लो। फॉर अपेरेंट प्रॉफिट ओवर द इनवॉइस प्राइस, ठीक है, ये कौन सा प्रॉफिट हुआ आपका, अपेरेंट प्रॉफिट मतलब हो गया कि जो हमने लोडिंग के वक्त जो भी प्रॉफिट क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, वो प्रॉफिट हमने यहाँ पर कहां पर डालना है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, राइट। तो एंट्री क्या होगी इसकी, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ओके। उसके बाद एक्सपेंसेस की एंट्री होगी, ठीक है, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, ब्रांच एक्सपेंसेस पेड इन कैश, जो कैश में पे किए। उसके बाद एंट्री नंबर 16 है फॉर क्लोजिंग ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट को क्लोज करना है, तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। जो भी बैलेंस बचेगा वो कहां ट्रांसफर कर दो आप, ब्रांच एडजस्टमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, ठीक है। वो हम कैसे करना है वो हम जब क्वेश्चन करेंगे तब देख लेंगे। नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस प्रॉफिट ऑफ द ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। अब ओपनिंग, क्योंकि हमने किस पे ये सेंड किया, इनवॉइस प्राइस पे सेंड किया ना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डाल के हमने सेंड किए हैं गुड्स हेड ऑफिस से गुड्स ब्रांच में। इसका मतलब क्या होगा कि जो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक होगा उसमें एक्सेस प्रॉफिट होगा, ठीक है। उस प्रॉफिट को निकालने के लिए हमें स्टॉक रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है। अगर हम पीछे जो ब्रांच अकाउंट हमने किया था, बनाया था, उस पर अगर आपको याद हो तो हमने किया था, वहां पर स्टॉक रिजर्व क्रिएट किया था टू eliminate the profit included in opening and closing stock, राइट। सो ओपनिंग स्टॉक में से हम जब लेस करेंगे प्रॉफिट, जब बाहर निकालेंगे तो स्टॉक रिजर्व को डेबिट करेंगे टू ब्रांच एडजस्टमेंट, ट्रांसफर करना है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। जब हम डेटर सिस्टम कर रहे थे उस पर हमने कहाँ ट्रांसफर किया था, टू ब्रांच अकाउंट में ट्रांसफर किया था, क्योंकि वहां पर एक अकाउंट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करना आपने। और नेक्स्ट एंट्री नंबर 18 इज एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस प्राइस ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। इसी की ऑपोजिट एंट्री है ये ओपनिंग स्टॉक का किया हमने, ये क्लोजिंग स्टॉक का करना, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट,
ओके, ये करना कैसे है जब क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे। नेक्स्ट इज फॉर एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस प्रॉफिट प्राइस ऑफ गुड्स सेंट टू ब्रांच। तीन चीजों में हमारा क्या होता है, लोडिंग हमने करनी होती है, एक तो ओपनिंग स्टॉक में, एक क्लोजिंग स्टॉक में, और तीसरा किस पे, गुड्स सेंट टू ब्रांच। ठीक है, क्योंकि इसको भी हमने किस पे भेजा है, किस पे भेजा है, इसको भी हमने इनवॉइस प्राइस पे। ठीक है, सो गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, इसको भी हमने कर दिया। नेक्स्ट इज फॉर इंश्योरेंस क्लेम, अगर कोई इंश्योरेंस क्लेम है तो उसकी एंट्री ये होगी, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हर एक जगह पे ये एंट्री नहीं होगी, ठीक है, कुछ एंट्रीज होंगी कुछ नहीं होंगी। सो इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये सिंपल है। फॉर ट्रांसफर ऑफ बैलेंस ऑफ ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर करना है कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट जो है उस पर भी हमारा क्या है, प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, तो वो प्रॉफिट हमने कहाँ ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, उस ग्रॉस प्रॉफिट को हमने ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, नेक्स्ट इज फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट और लॉस टू जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इफ अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर करना है कहाँ, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, अगर प्रॉफिट होगा तो एंट्री क्या होगी, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, और अगर लॉस होगा तो ऑपोजिट एंट्री हो जाएगी इसकी, क्या होगी, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इजंट इट। ये था यहां तक। नेक्स्ट इज फॉर क्लोजिंग द गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, जो गुड्स हमने सेंड किए हैं कहाँ, ब्रांच में, तो उसको हमने क्लोज करना, उसका बैलेंस क्या करना, क्लोज करना एट द एंड। तो उसको या तो हम टू परचेज अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया होगा वैसे वैसे हम देख लेंगे इसको, राइट। ओके,